हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन विश्वकर्मा फ्रॉम लक्ष्य एकेडमी, स्पेशली क्लासेस फॉर नीट आईटी एंड जे। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन टॉपिक का कंसंट्रेशन। हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन विश्वकर्मा फ्रॉम लक्ष्य एकेडमी, स्पेशली क्लासेस फॉर नीट आईटी एंड जे। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन टॉपिक का कंसंट्रेशन। क्या बोला मैं? कंसंट्रेशन। देखो, ये थोड़ा सा नया वर्ड होता है क्लास 9 के लिए, लेकिन है बड़ा मजेदार। समझना, आराम समझना, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? तो इसका डिफाइन क्या होता है बच्चों? इसमें कुछ नए नए टर्म्स आएंगे ना, तो उसको मैं पूरा प्रॉपर दिखाऊंगा आपको कर करके कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, आराम से। तो देखते हैं हम लोग। तो मैंने क्या बताया? डिफाइन। अगर मैं बात करूं कॉन्सेंट्रेशन की, तो समझोगे सिंपल सा लैंग्वेज में, गाढ़ापन। कोई भी सॉल्यूशन कितना गाढ़ा होता है, सिंपल। गाढ़ा समझते हो ना? जैसे आपने क्या किया, शक्कर को डाला पानी में, ठीक है, हल्का डाला, डिजोल्व कर दिया तो मिल गया। अब आपने क्या किया, और डाला, शक्कर डालते गए, पानी पास 1 गिलास है बस, ठीक है, डालते गए, घुल रहा है, डिजोल्व हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और होते जा रहा है। आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कब तक? भाई, पानी की भी कैपेसिटी है डिजोल्व करने की, आपको याद रखना। उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रेशन एनर्जी। एक लिमिट तक भी कोई इंसान सह सकता है। तो आप तो डिजोल्व कर रहे हो। पानी जब तक डिजोल्व करना करेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, करेगा। लेकिन वो भी भाई एक प्रॉपर अपने पास जितना एनर्जी लगा पूरा लगा के डिजोल्व कर दिया, ठीक है। अब आप भी जिद्दी, और डिजोल्व करना है मेरे को, तो क्या करोगे आप? उस बर्तन को उठाए और रख दिए गैस के ऊपर। अब गर्म कर दे जाओ। आपको पता है गर्म करने से क्या होती है? मॉलिक्यूल के अंदर क्या बढ़ती है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और वो और तेजी से क्या होता है? डिजोल्व होता है। और डाले आप शक्कर, डालते गए, देखना कुछ समय बाद आप देखोगे कि जो सॉल्यूशन है आपका गाढ़ा हो जाएगा। अब एक गाढ़ा हुआ तो कैसे हुआ? आपके पास तो दो ही चीज है ना, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो गाढ़ा कैसे हुआ? तो आप क्या मिला रहे हो उसमें? शक्कर मिला रहे हो, सॉल्ट, शुगर मिला रहे हो। तो शुगर क्या है? सॉल्यूट है। तो वही सॉल्यूट आपने कितना मिलाया? मान लो आपने मिला दिया आधा किलो या 1 पाव मिलाया, आप तो ग्राम में मिला रहे हो ना। समझो, ध्यान देना, थोड़ा सा ट्विस्ट आया क्वेश्चन पे। यहां पर तो बोला है डिफाइन, देखो डिफाइन क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये समझ में आता है ना? 1 लीटर, आपने क्या किया, 1 लीटर पानी लिया, उसमें आपने डाल दिया शक्कर को, क्या डाल दिया? नंबर ऑफ मोल। अब ये मोल क्या है? ये मोल है केमिस्ट्री का यूनिट। अब आपने तो ग्राम डाला ना, ग्राम मतलब 250 ग्राम डाल दिया, या 500 ग्राम डाल दिया, 1 kg डाल, जो मन करे आप डाल दो। आपने तो ग्राम डाला है, किलोग्राम डाला है। सोचो ना, तो ये मोल क्या है? तो इसी मोल को समझाने के लिए एक टर्म आता है, मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट गिवन मास। कितना मास है आपके पास? 1 किलो, 2 किलो, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, जितना, 50 ग्राम, 100 ग्राम, जितना भी है आपके पास। गिवन मास, जो भी आपका ग्राम में आएगा, अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। कितना मॉलिक्यूलर मास है उसका, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं W से, इसको नोट करते हैं कैपिटल M से, इसको नोट करते हैं बच्चों स्मॉल n से। क्लियर है? यही होता है मोल, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कितना दिया आपको? 10 ग्राम दिया है, 15 ग्राम दिया है, 20 ग्राम दिया है, 250 ग्राम दे दिया, 100 ग्राम दे दिया, जितना दे दिया उसको ऊपर रखेंगे। अब ये मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? नया नया बातें आएंगी इसमें, देखो ध्यान से, है कुछ नहीं, बात इजी है। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या होता है? सिंपल, सम ऑफ ऑल एटम्स इन कंपाउंड। कंपाउंड जो भी आप ले रहे हो उसमें जितने भी एटम्स, सबको सब क्या कर दो? सम कर दो बस। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल H2O का क्या होगा मॉलिक्यूलर मास? H का होता है बच्चों 1, 2 है तो 2। O का होता है मास कितना होता है? 60। कितना होगा बच्चों? 18 ग्राम पर मोल, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मान लो आपके पास है NaOH। आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। Na कितना होता है बच्चों? 23। O कितना होता है? 16। H कितना होता है? 1। कितना हो जाएगा बोलेंगे? 17, और 3 दे दो इसमें, कितना हो जाएगा?
70 और 3 कितना हो गया 20, 20 20 40, 40 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल ऐसा इसका यूनिट भी होता है ना, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल ऐसा लिखा जाता है। अगला और लेते हैं ना, आप लेते जाओ। जैसे मान लो ले लेते हैं H2SO4। H कितना होता है बच्चों 2, 2 है ना यहाँ पे 2। S कितना होता है, S का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 16, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32, याद रखना 32 सल्फर का मास है ये, प्लस एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है बच्चों 16, तो 4 है तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 4। सॉल्व करेंगे इसको, मैथ लगाएंगे अपना दिमाग। ये कितना होगा बच्चों 34 प्लस 64 कितना हो जाएगा बच्चों 98 ग्राम पर मोल। क्लियर है, आ रहा है समझ में बच्चों? यही होता है मॉलिक्यूलर मास। किसी का भी आपको दे दिया ये मॉलिक्यूलर मास आपको यहां रखना है, आपको गिवन मास तो क्वेश्चन में ही देगा। ये क्या रहता है गिवन, क्वेश्चन में रहता है। ये कहां से आता है बच्चों, ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन में रहता है पूरा चीजें। 10 ग्राम 5 ग्राम जो भी देगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी, परेशान नहीं होना, मैं कराऊंगा बिल्कुल, हर चीज कराने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग को फंडा समझ में आया है? आपने तो ग्राम में लिया है ना, तो ग्राम में जो भी चीजें आपने लिया उसको आप क्या करोगे, उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड मार दो बस। क्या मार दो, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड मारो, तो डिवाइड मारो क्या निकल जाएगा बच्चों, मोल। अब उस मोल को आप क्या करना है, इस वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में रखना है। अभी मैं लिखूंगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर है? तो इसका जो फॉर्मूला आपको मिलेगा बच्चों, देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन, दिख रहा है आप लोग को, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लेना है ना आपको, लीटर में लेना है, लीटर में जब आएगा तो एमएल में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। सही है, ये फॉर्मूला है। तो जो भी आंसर आपका आगे इसमें डाल दिए और आपको ये वॉल्यूम दिया रहेगा, सब गिवन रहता है। सही है, अभी क्वेश्चन में कराऊंगा, डोंट वरी, आप परेशान मत होना। फंडा समझ में आ गया? क्या करना है आपको, जितना भी मोल है, कितना मोल डिसॉल्व कर ले आप, 1 लीटर सॉल्यूशन, तो लिखा है ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। मोल कैसे निकालेंगे, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, जितने भी आइटम दिए रहते हैं सबका मास क्या करो प्लस कर दो, मॉलिक्यूल का मास निकल जाता है। सही है, क्लियर है? और कराऊंगा मैं भी, परेशान होना है। जैसा क्लियर हो गया, बोलेंगे बार बार, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये रहा उसका फॉर्मूला, ये मेन फॉर्मूला है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन। इसको डिनोट करते हैं बच्चों सी से, डिनोट करते हैं इसको सी से, ये ऐसा कॉन्सेंट्रेशन सी से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया? आ रहा है समझ में? ओके, क्लियर है ना एकदम? ओके, थैंक यू बच्चों।